Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिज़ाइन बाय शेगले चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.15 को डिस्कस करेंगे। प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्ट्रेसेस अक्रॉस सेक्शन ए ऑफ द क्रेन हुक शोन इन फिगर 335A। द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर विद B is equal to 18 mm and H is equal to 100 mm and the load is F is equal to 22 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये हमें कह रहा है कि हमें एक फिगर बताया गया है जो नेक्स्ट पेज पे है, उसकी तमाम डायमेंशंस हमें दी गई हैं। ठीक है, प्लेन व्यू ऑफ क्रेन हुक, ये क्रेन का हुक है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो लोड उठाता है। ठीक है, ये ए है। क्रॉस सेक्शन एंड नोटेशन, क्रॉस सेक्शन एंड नोटेशन बताई गई है उसकी। फिर रिजल्टिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, रिजल्टिंग स्ट्रेस सी, इसमें जो हमारे पास जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं रेडियस इंक्रीज होने के साथ साथ वो बता रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं वो बता रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कहता है सिंस ए इज इक्वल टू बी एच, बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना है, प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस अक्रॉस सेक्शन ए ऑफ द क्रेन हुक। जितनी स्ट्रेसेस उस पर लग रही हैं हमारे पास, वो हमने तमाम उसको कैलकुलेट करनी है। लिहाजा उसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिंस ए इज इक्वल टू बी एच, एरिया किसके बराबर है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट के बराबर है वी हैव, लेकिन जब हम सर्कुलर शेप की बात करेंगे और उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी ए इज इक्वल टू बी डी आर, आर मीन्स रेडियस। ठीक है, अब ये इक्वेशन में ये जो है आप पॉइंट इसको इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन 363 जो कि हमारे पास पीछे गिवन है, आपने जस्ट उसमें सिंपल पुट करना है। तो ए बी एच के बराबर होता है डी ए बाय आर। ठीक है, डी ए बाय आर, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर डी ए हमारे पास बी डी आर के बराबर है, बी डी आर के बराबर है। एंड ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो आर इनिशियल आर इंटरनल टू आर आउटर होती है, आर इंटरनल टू आर आउटर। ये हमारे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर हम कर रहे हैं, इनर डायामीटर आउटर डायामीटर। अच्छा, डी ए की जगह जब हमने बी डी आर लिख लिया तो बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट। ये यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आर आई आर नॉट। ठीक है, और ये हमारे पास, मैं इस पोर्शन को यहाँ पर लिख लूँ। ठीक है, बी बाय आर डी आर, बी हमारे पास कांस्टेंट है तो बी हमारे पास बाहर आ जाएगा, आर आई इंटू आर नॉट डी आर बाय आर। सो आर का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एल एन आर आर आई बाय आर नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एल एन और नॉट माइनस आर आई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और नॉट बाय आर आई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? तो ये था हमारे पास आर एन कैलकुलेट करने का प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो बी आ गया है और ऊपर भी बी एच है, तो ये वाला बी जो है हमारे पास इस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो एच रह जाएगा, एच डिवाइडेड बाई एल एन और नॉट बाई आर आई। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फिगर 335 बी वी सी डैट आर आई इज इक्वल टू 50 mm, आर नॉट इज इक्वल टू 150 mm, आर सी इज इक्वल टू 100 mm एंड ए इज इक्वल टू 1800 mm स्क्वेयर। ये कैसे देखें, 50 mm, 100 mm, 150 mm एंड 80 mm, ये तमाम वैल्यूज़ उन्होंने बताई हुई हैं। देखें 50, 100, 150 एंड 18, ये तमाम वैल्यूज़ उन्होंने बताई हुई हैं, जस्ट आपने यहाँ से नोट करनी है। तो अब इसको हम ऐसा करते हैं कि मज़ीद सॉल्व करने के लिए आर एन, अब इसमें वैल्यूज़ पुटिंग करनी है। तो आर एन इज इक्वल टू एच, एच हमारे पास यहाँ पर कितना है, एच, एच हमारे पास 100, ये आप देखें 100 mm गिवन है, एच लिख दिया। एल एन आर नॉट, आर नॉट हमारे पास क्या है, 150, आर नॉट 150, जबकि आर आई जो है वो हमारे पास 50 है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 91 mm। ठीक है, एंड सो द इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू आर सी माइनस आर एन। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो आर सी माइनस आर एन होता है। आर सी क्या है हमारे पास, जो हमने पीछे से देखा 100 mm, 100 mm माइनस आर एन, आर एन हमारे पास क्या है, आर एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 91 है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो ये हमने ये अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ से आपने लिख ली, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 9 mm। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, द मोमेंट m इज़ पॉजिटिव एंड m इज इक्वल टू एफ इंटू आर सी।
सो हमने कैलकुलेट करना है क्या चीज़, मोमेंट। तो मोमेंट F इंटू आर सी कितना डिस्टेंस है हमारे पास वो हमने पीछे कैलकुलेट किया है। तो मोमेंट कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर। तो मोमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो F मल्टीप्लाई बाय आर सी, मोमेंट क्या है हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय आर सी, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आर सी हमारे पास क्या है 0.1, क्योंकि 100 है तो 100 को mm से हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 2 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास आ जाएगा मूवमेंट। एडिंग द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टू इक्वेशन 364 में हम क्या करेंगे, एक्सियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला जो हम इस बुक से ले सकते हैं इक्वेशन 364 से। यहाँ पर आपने एफ हमारे पास 22 है, ठीक है। एरिया हमारे पास क्या है, एरिया 1800 कैसे, एरिया बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो 1800 और एम स्क्वायर होता है ना, एम, ये आप देखें एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। एम स्क्वायर 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो 0.009 है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर कैसे रह गया वो मैं बताता हूँ, Rn-Ry। तो यहाँ पर आप देखें Rn- क्या करना है y, तो पीछे क्या रह जाएगा, r नहीं रह जाएगा, r रह जाएगा। तो इसको अब यहाँ पर हम इसकी जगह r लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर y हमारे पास क्या है, y को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। y हमने कैलकुलेट, पीछे क्या गिवन है हमारे पास, पीछे हमारे पास y कैलकुलेट करना है ना, y की जगह हम क्या कर सकते हैं, Rn-y, तो पीछे r नहीं रह जाएगा, r रह जाएगा तो हम उसकी जगह पर भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया Rn-r, ठीक है। अब इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुटिंग करनी है, तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हम वैल्यूज़ पुटिंग करेंगे। अब आपने ऐसा करना है ना कि सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 50 to 150, आपने क्या करना है, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 50 और मैक्सिमम वैल्यू r नॉट 150 है, तो आपने क्या करना है, इस r की जगह पर 50 पहले पुट करना है। जैसे मैं आपको इस फिगर से बताता हूँ, 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125 एंड फिर 150 पुट करना है, जिससे आपको ये हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं वो कैलकुलेट होती जाएंगी और बताती जाएंगी कि ये तमाम इसके ऊपर, इस हुक के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रेसेस लग रही हैं वो किस तरीके से हैं। तो आप देखेंगे कि मिनिमम रेडियस पर वो मैक्सिमम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ये हमारे पास एक सेटअप था जो हमने इसमें डिस्कस किया इस एग्जाम्पल 315 में। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल 315 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।